नमस्कार। आज देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मीडिया को संबोधित किया। विषय 28 तारीख को नए लोकसभा सदन के लोकार्पण का था, सेंट्रल विस्टा के नाम से जिसको जाना जाता है। आज ही 19 विपक्षी दलों ने साझा मेमोरेंडम दिया है, ये बोल के कि हम इस लोकार्पण समारोह का बहिष्कार करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये लोकार्पण होना चाहिए। आर्टिकल 79 अपने संविधान का कहता है कि पार्लियामेंट 3 चीजों की बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो प्रोटोकॉल है उसमें राष्ट्रपति सर्वप्रथम, उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे, लोकसभा स्पीकर तीसरे नंबर पे और प्रधानमंत्री चौथे नंबर पे आते हैं। इस प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए फिर प्रधानमंत्री जी पूरे लोकसभा नए सदन का, मैं पूर्ण सदन की बात कर रहा हूं, नई बिल्डिंग बनी है और पुराना सदन एक मॉन्यूमेंट रह जाएगा जो एशिया की सबसे बड़ी सर्कुलर बिल्डिंग थी। अब ये नया तिकोना भवन जो बना है ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, ये पूरी पार्लियामेंट है, ये कोई एनेक्सी या लाइब्रेरी या कैंटीन नहीं है या स्वागत कक्ष नहीं है। लेकिन सत्य कहां डोलता है? सत्य यहां डोलता है कि जो हमारे पुरी साहब है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात को रोने का अधिकार नहीं है क्योंकि जो संवैधानिक परंपरा आप बताते हैं तो फिर वो इंदिरा गांधी ने जो लोकार्पण किया था पार्लियामेंट्री एनेक्सी का, वो 24 अक्टूबर 1975 का था। तब ये प्रोटोकॉल कहां गया? लेकिन तब, और दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि राजीव गांधी जी ने 15 अगस्त 1987 को आधारशिला रखी थी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी की। तब ये प्रोटोकॉल कहां गया? एनेक्सी विस्तार और पार्लियामेंट लाइब्रेरी और पार्लियामेंट पूरा हाउस, ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इसमें भी हमारे पुरी साहब अर्धसत्य बताते हैं। वर्तमान नए पार्लियामेंट की आधारशिला भी नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और उद्घाटन भी, लोकार्पण भी नरेंद्र मोदी ही करने जा रहे हैं। लेकिन जिस एनेक्सी, पार्लियामेंट्री एनेक्सी की बात करते हैं, जिसका 24 अक्टूबर 1975 में इंदिरा गांधी ने लोकार्पण किया था, उसकी आधारशिला 3 अगस्त 1970 को तात्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा रखी गई थी। मतलब आधारशिला और उद्घाटन में राष्ट्रपति कहीं तो थे। वैसे ही राजीव गांधी ने जिस 15 अगस्त 1987 को जिस पार्लियामेंट के बिल्डिंग, मतलब लाइब्रेरी का बिल्डिंग का शिलान्यास किया था या आधारशिला रखी थी, उसका लोकार्पण 7 मई 2002 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने किया था। तो इन दोनों जगह पे राष्ट्रपति की भूमिका कहीं तो थी, जबकि एक लाइब्रेरी और एक एनेक्सी थी, एक्सटेंशन। लेकिन उसी एनेक्सी का विस्तार 2017 में, जिसकी नींव उपराष्ट्रपति ने रखी थी, पार्लियामेंट एनेक्सी का विस्तार, एक्सटेंशन, उसका लोकार्पण 2017 में मोदी जी ने किया था। तो मोदी जी जब से आए हैं लोकार्पण और आधारशिला खुद ही कर रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनके अकाउंट में कहीं नहीं है। तो ये सत्य अर्धसत्य है, बहुत सारी चीजें छुपाई जाती हैं, वो सत्य वहां डोला। दूसरी बात, आज जो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कही, उन्होंने कहा कि 1947 में जब देश को आजादी मिली तो सत्ता का हस्तांतरण जो है वो एक राजदंड के रूप में किया गया था
उसको दक्षिण भारत में सेंगोल कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पूछा जवाहरलाल नेहरू को कि 12 बजे आप फ्लैग होस्टिंग करके देश आजाद की घोषणा करेंगे, लेकिन सत्ता हस्तांतरण कैसा होगा, कुछ परंपरा हो तो मुझे बताइए। वो विदेशी अंग्रेज होके भी भारतीय परंपरा के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि उनका सीना भले ही 56 इंच का ना हो, लेकिन दिल बड़ा था। नेहरू जी को कुछ आइडिया नहीं था, तो उन्होंने राजगोपालाचारी को पूछा, आप संस्कृत और उसके पंडित भी हैं, तो आप बताइए कि कैसे होता था। उन्होंने कहा कि एक राजदंड दिया जाता था राजपुरोहित द्वारा। ये परंपरा दक्षिण में भी थी, उत्तर में भी थी, लेकिन दक्षिण में तो चोला राज्य तक सीमित है, वो मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो फिर राजगोपालाचारी ने तब मद्रास में जाकर थिरुवथुरई मठ है, उस मठ की परंपरा रही है कि राजदंड देने की, राजपुरोहित्य करने की। तो तत्कालीन जो मठेश्वर थे उनको ये बोला गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक सोने का राजदंड बनवाया, ये सेंगोल कहते हैं, और वो खास विमान से दिल्ली आया। साथ में उन्होंने एक पुरोहित भेजा। उस पुरोहित ने 14 अगस्त 1947 11 बज के रात को 45 मिनट पर, आजादी के 15 मिनट पहले, हॉल में लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में राजदंड दिया, कहे कि वर्तमान में आप शासक है तो आपके हाथ में यह होना चाहिए। और फिर 15 मिनट बाद जब 12 बज गए तो उन्होंने वो राजदंड अपने हाथ में लिया, राजपुरोहित ने गंगा जल से उसको धोया, उसकी पूजा की, और फिर जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें मस्तक पे लगाया। वो एक हमारे यहां म्यूजियम में रखा है। फिर उसके बाद वो जब उन्होंने राजदंड ग्रहण किया, उस राजदंड ग्रहण करते समय स्तोत्र बोले गए, श्लोक बोले गए। उस श्लोक की आखिरी लाइन जो है वो इस प्रमाण है, आदियारगल वेनेल अरसलवार अनाई नमथे, तमिल में है। इसका अर्थ यह है, आखिरी लाइन का, हम आज्ञा देते हैं कि आपकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करेगी। वो राजदंड शासन का प्रतीक है, और श्लोक का आखिरी लाइन कहता है, आपकी विनम्रता, सत्य यहां भी डोलता है, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ सत्ताधीश विनम्रता कहां से लाएगा। यदि विनम्रता होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि पूरा विपक्ष, करीब करीब 19 पार्टियां इसका बहिष्कार कर रही है। यदि विनम्रता होती तो द्रौपदी मुर्मू जी को इस लोकार्पण के लिए बुलाया जा सकता था। रही राजदंड की बात, वो तो सत्ता का हस्तांतरण था। ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये नए ग्रह घर में प्रवेश है। अमित शाह जी ने कहा कि ये राजदंड अब किसी एग्जीबिशन म्यूजियम में नहीं रहेगा, अब वो स्पीकर के चेयर के पास रखा जाएगा। कम से कम उन्होंने ये तो माना कि स्पीकर की चेयर है, स्पीकर सर्वश्रेष्ठ होता है लोकसभा में, उससे ऊपर कोई नहीं होता, राष्ट्रपति होता है बस। तो स्पीकर के चेयर के पास यदि वो राजदंड रखना है तो फिर उस राजदंड को ग्रहण स्पीकर ने करना चाहिए। प्रधानमंत्री किस अधिकार से वो राजदंड का ग्रहण कर रहे हैं? और यदि राजदंड वो शासन का प्रतीक मानते हैं तो फिर अपने चेयर के पास क्यों नहीं रखते, अपने ऑफिस में रखे। ऐसी कई चीजें हैं, कई सच्चाई है, कई सत्य है, डोलता नजर आता है। कुल मिलाकर अपने आप को जवाहरलाल नेहरू साबित करने का एक प्रयास है, लेकिन यह प्रयास बहुत ही हास्यास्पद लगता है। यदि आप पुरानी परंपरा की बात करते हैं कि राजदंड की परंपरा थी तो वो परंपरा निभानी चाहिए, तो परंपरा तो ये है कि गृह प्रवेश में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो घर का है उसे पूजा में सर्वप्रथम बैठने का स्थान दिया जाता है। तो अपने यहां सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ पद
राष्ट्रपति का है, उम्र से भी वो प्रधानमंत्री से बड़ी ही होगी। मात्र एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने से आप आदिवासी समाज का उद्धार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में न बुला के राष्ट्रपति का ही नहीं, संविधान का ही नहीं, आदिवासी समाज का ही नहीं, 143 करोड़ लोगों का अपमान हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। सत्य यहां भी डोला है, इसीलिए अशोक वानखेड़े बोला है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।